वाव फैक्ट्स पर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हैरत अंगेज चीजों के शौकीन हैं तो आप एकदम ठीक जगह पर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 150 करोड़ रुपए का प्रॉब सूरज की तरफ छोड़ा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि अगर EME के दौरान सूरज से निकलने वाली एनर्जी में कोई पैटर्न मिलता है तो ये मालूमात आगे होने वाली EME एक्टिविटीज का पूरा अंदाजा लगाने में काफी मुफीद साबित होती हैं। तो ये मिशन पूरी तरह से बेकार नहीं है, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि कोई पैटर्न मिल ही जाएगा। सूरज के कोरोना में मैग्नेटिक प्लाज्मा होता है, जिसे गर्मी से होने वाले रिएक्शन की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है, और जब ये प्रेशर एक तरफ से ज्यादा बढ़ जाता है तो जबरदस्त एनर्जी के साथ गर्म प्लाज्मा और मैग्नेटिक एनर्जी फजा में दूर दूर तक चली जाती है और रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। इस फोर्स का अंदाजा लगाना बिल्कुल 93 मिलियन मील दूर किसी आतिशफशां के फटने का अंदाजा लगाने के बराबर है। कोरोना का जबरदस्त दर्जा हरारत इस मिशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। भले ही सर्दियों में सूरज पर जाने का दिल चाहता हो, लेकिन यकीन मानिए ये कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं है। मजे की बात तो ये है कि सूरज की सतह और इसका दर्जा हरारत ज्यादा नहीं, बस 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। अरे भाई, मैं मानता हूँ ये दर्जा हरारत कुछ कम नहीं है। हीरा इससे 7 गुना कम दर्जा हरारत पर भी पिघल जाता है, लेकिन ये कोरोना के 1 से 5 मिलियन डिग्री दर्जा हरारत के सामने कुछ भी नहीं है। सूरज के इर्द गिर्द बेहद गर्म प्लाज्मा होता है। इस घेरे को ही कोरोना बोलते हैं, जिसमें जबरदस्त एनर्जी होती है। कोर के बाद ये सूरज का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत वाला हिस्सा है। गर्मी के अलावा कोरोना से बड़ी मिकदार में मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है और सूरज ग्रहण के वक्त यही लेयर दिखाई देती है, और इसका फैलाव फजा में दसियों लाख मील तक हो सकता है। सूरज की सतह से 3.83 मिलियन मील की दूरी सुनने में तो काफी सेफ लगती है, लेकिन ये पार्कर सोलर प्रॉब को कोरोना की गर्मी से नहीं बचा पाएगी। कार्बन जमीन पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा दर्जा हरारत पर पिघलने वाला एलिमेंट है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सिर्फ 6422 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो पार्कर इससे 700 गुना ज्यादा दर्जा हरारत कैसे झेलेगा? प्रॉब पूरी तरह से कार्बन का बना होता तो भी ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड ही टिक पाता। सच कहूँ अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये प्रॉब अपना मिशन पूरा करने से पहले ही जल कर राख हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब को इंसान का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन हीट शील्ड से लैस करके नासा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि गाढ़े रंग जल्द गर्म होते हैं और हल्के रंग थोड़ी देर में। पार्कर की हीट शील्ड सफेद रंग के कार्बन फॉर्म से पेंट की गई है। कार्बन हीट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ एक हीट कंडक्टर भी है, इसलिए साइंसदानों के दिमाग में कार्बन फॉर्म का आइडिया आया। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि फॉर्म में बहुत सारी खाली जगह होने की वजह से 8 कोनों वाली इस शील्ड का वजन सिर्फ 160 पाउंड है, और दूसरा ये कि सॉलिड कार्बन के मुकाबले में फॉर्म कम गर्म होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टंगस्टन धातुओं की एक बहुत ही पतली परत की मदद से शील्ड को सफेद पेंट किया गया है। सफेद रंग हीट को रिफ्लेक्ट करके दर्जा हरारत को कम रखने में मदद करता है। पेंट की चिकनी परत क्रैक हो जाती, इसलिए प्रॉप में लेयर दर लेयर फॉर्म के जैसा पेंट चढ़ाया गया है। इस शील्ड को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए प्रॉप में मौजूद सेंसर्स शील्ड को हमेशा सही पोजीशन में बरकरार रखते हैं। अपने इनबिल्ट वाटर कूलिंग सिस्टम के जरिए ये शील्ड प्रॉप का दर्जा हरारत किसी भी हालत में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाने देगी। इसमें कोई 2 राय नहीं कि ये मिशन काफी मुश्किल है, लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो हमें सूरज के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। CME का अंदाजा लगाना तो उनमें से सिर्फ एक है। इतना ज्यादा दूर होने की वजह से हम सूरज के बारे में ज्यादा नहीं जानते। खला में सफर करना काफी महंगा भी होता है, और सूरज की गर्मी इस एक्सपेडिशन की मुश्किलें और भी बढ़ा देती है। पार्कर के पहले प्रॉब से बहुत कम मालूमात मिली है। सोलर विंड की सतह पर तो काफी सुकून में होते हैं, लेकिन कोरोना में पहुंचते ही किसी तूफान की तरह तेज हो जाते हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। ये भी नहीं पता कि इतने ज्यादा दर्जा हरारत से घिरे होने के बाद भी सूरज की सतह पे दर्जा हरारत इतना कम क्यों है। फिलहाल हम कतई तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि ये किस चीज का बना हुआ है। पहले के प्रॉब्स की मालूमात के मुताबिक हम बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि वक्त के साथ साथ सूरज के कॉम्पोजिशन में भी बदलाव आया है। ट्रेस मेल्ट की मिकदार में बढ़ोतरी के साथ इसका हजम भी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई सूरज के इतने पास नहीं पहुंच पाया कि पक्के तौर पर कुछ कह सके। तो नासा वाले क्यों $150 करोड़ का प्रॉब लॉन्च कर रहे हैं?
क्या वो पागल हैं? पता नहीं, हो भी सकता है। पार्कर प्रॉप काफी मुश्किलों भरा मिशन है और हो सकता है कि ये शायद पैसे और वक्त की बर्बादी ही साबित हो, लेकिन इस मिशन की कामयाबी से होने वाले फायदे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमें ट्राई तो करना ही होगा। तो क्या कहते हैं, अब समझ में आया साइंटिस्ट 150 करोड़ डॉलर सूरज में क्यों झांकने जा रहे हैं? क्या पार्कर प्रॉप अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।